मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। आज पहुंचे हुए संत गरीबदास जी महाराज की वाणी में हम सुनेंगे। उन्होंने मुक्ति भक्ति में काम को लेकर बड़ा अच्छा उपदेश दिया है। कबीर साहिब ने भी कहा है, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। तो इसी पहलू को आगे बढ़ाते हुए गरीबदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा उपदेश किया है। जब तक हमारे घट में काम वासना रहती है और हमारी उसमें आसक्ति बनी रहती है, तो ऐसे पुरुषों को कबीर साहिब ने भी कामी पुरुष कहा है। बाकी इस काम वासना का एक स्वरूप तो है नहीं। बाकी आज जो आप सुनेंगे केवल एक ही स्वरूप का वर्णन किया है। ये काम, क्रोध और लोभ, इनकी अनंत शाखाएं। जैसे क्रोध को हम किस रूप में जानते हैं? भाई गुस्सा आ गया, केवल इसी रूप में हम जानते हैं। लेकिन क्रोध के अनंत और भी बहुत रास्ते हैं जिनके द्वारा ये साधक को गिरा देता है। ऐसे ही काम के हैं, ऐसे ही लोभ के हैं। और गीता में भी स्पष्ट कर दिया है, कह रहे नरक के 3 मूल द्वार हैं। अर्जुन को समझा रहे हैं महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान के, अर्जुन नरक के 3 मूल द्वार हैं, मुख्य द्वार। कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ। अगर इन तीनों में अगर आजीवन आसक्ति बनी रहती है तो वह जीव सीधा नरक में वास करता है। लेकिन यहां मुक्ति भक्ति के उस सतमार्ग की बात हो रही है। उस पर चलने के लिए बड़ा सावधान होना पड़ता है, बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। यूं समझ लेते हैं हर कदम फूंक फूंक के चलना पड़ता है। कुछ समय ही होता है ऐसा, फिर तो आदत हो जाती है। जीव दृढ़ता के साथ और तेजी से आगे बढ़ता है। क्यों? इन चीजों पे वो साधक विजय पा लेता है। इनकी जो अवस्था है इनसे ऊपर उठ जाता है वो। फिर ना तो ये उस साधक का कुछ बिगाड़ पाती है। ये शुरू में संघर्ष होता है ऐसा। तो आज इसी काम से, इसको माया भी कहा गया है, ये सब माया ही है। मन और माया की दौड़ अनंत है। ये माया के ही स्वरूप हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष आदि। आइए वाणी शुरू करते हैं। इतना ध्यान रखना है, ये केवल काम का एक ही अंग है, इसके अनंत अंग हैं। केवल एक अंग को ही समझाया गया। कुछ वाणियां लेकर आए हैं, वृत्तांत तो बहुत बड़ा है लेकिन कुछ वाणियां लेकर आए हैं। कामी करता ना भजे, कामी करता ना भजे, हृदय सूल बंबूल, कामी तजे न कामना, खाता लड्डू बूर।
कामी करता ना भजे हृदय सूल बम्बूल, कामी तजे न कामना खाता लड्डू बूर। जमपुर निश्चय जाएगा जब लग चंद्र सूर, कामी तजे न कामना खाता लड्डू बूर। तो शब्द पूरा कर लेते हैं पहले। गरीब वाणी हमरी ना सुने, कामी नर की भूख, बानी हमरी ना सुने कामी नर की भूख। मसक बांधई जम ले गए पिंजर दी ना फूक, बानी हमरी ना सुने कामी नर की भूख। कामी केला वृक्ष है अंदर से थोता, सतगुरु सतगुरु कहत है ज्यों पिंजर तोता। यहाँ पे गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, कामी करता ना भजे हृदय सूल बम्बूल। अब हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में विषय वासना रूपी जो बम्बूल के सूर, जो कांटे हैं, उनका जमाव वाड़ा है। अब उनके जमाव वाड़े से वो भक्ति कैसे करेगा? वो वासनाएं तो काम की तरफ आ सकती है, तो वो भूल कर भी अध्यात्म की तरफ नहीं आता है। वो कोई भी अध्यात्म से जुड़ी बातें नहीं सुन पाता है। बहुत बुरी दुर्दशा होती है, वो काम के प्रति ही आसक्ति उसकी बनी रहती है। कह रहे हैं, कामी तजे न कामना खाता लड्डू बूर, जमपुर निश्चय जाएगा जब लग चंद्र और सूर। कह रहे हैं वो निश्चय ही जमपुर जाएगा, यमदूतों द्वारा बांध के वो जमपुर अवश्य जाएगा। और जब तक जाएगा जब तक चांद और सूरज है। कबीर साहब ने भी ऐसा ही वर्णन किया है, ते नर 84 भोग है तब लग शशि दिवाकार। कबीर साहब ने भी अपना एक वाणी में कहा है, क्यों विषय वासना है। जब कह रहे ना, कामी तजे न कामना खाता लड्डू बूर, जमपुर निश्चय जाएगा जब लग चंद्र और सूर। तो जिनको वो लड्डू और बूर अमृत समझ के जिनका रसपान करता है, काम वासना में लिप्त रहता है, कह रहे वो निश्चय ही 84 में भ्रमण करेगा। कब तक? जब तक चांद और सूरज है। और ये चांद और सूरज कब तक है, ये अलग विषय है, बहुत लंबा समय चलता है ये भी। जब तक चांद और सूरज है बहुत लंबा समय है। तो इसलिए इस देव दुर्लभ मनुष्य तन के विषय में हमें सोचना चाहिए। ये अनमोल रतन प्राप्त हुआ है हमें, और ये व्यर्थ ही जाता नजर आता है। अभी कुछ हल नहीं निकला है। आगे कह रहे हैं, गरीब बानी हमरी ना सुने कामी नर की भूख, मसक बांधई जम ले गए पिंजर दीना फूक। कह रहे सतगुरु को उपदेश को तो सुनता नहीं है, वो 24 घंटे नारी में आसक्ति है। कह रहे हे जीव आत्मा, तू संस्कारों के वशीभूत होके बंधी हुई जमपुर जाएगी, और जिस शरीर में रह के साधन करना था, सतमार्ग को अपनाना था, वो किया नहीं, और उस अनमोल रतन शरीर रूपी धन को तेने व्यर्थ में खो दिया। और ये अंत में
फूंक दिया जाएगा, इस पिंजर को फूंक दिया जाएगा। कामी केला वृक्ष है अंदर से थोता, सतगुरु सतगुरु कहते हैं जो पिंजर का तोता। कह रहे हालत क्या है, केले का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, वो अंदर से थोता होता है, उसमें तना तो होता नहीं है। कह रहे ऐसे ही हे जीवो, आपके अंतःकरण में अंतःकरण थोता है जब मालिक का कोई सतुपदेश नहीं है, नहीं प्रेम है, नहीं वैराग है, नहीं अनुराग है, विषय वासना ही भरी पड़ी है। ऊपर से सतगुरु सतगुरु कहता जो पिंजर का तोता। कह रहे ऐसे सतगुरु सतगुरु कहने से, कबीर कबीर कहने से, सतनाम सतनाम कहने से कोई फायदा नहीं होगा। उस सतनाम को, उस कबीर को चित्त में धारण करो। अब चित्त में जगह ही नहीं है, जगह बनाओ। जिन विषय विकारों से अंतःकरण भरा हुआ है खाली करो। कह रहे संसारी लोगों आपको वैसा ही हाल है, आप कबीर कबीर कहते हैं या सतनाम सतनाम जपते हैं, जैसे पिंजरे के अंदर तोता है, वो भी तो उसको पढ़ा दिया जाता है, वो भी तो हरी हरी बोलता है। उसे पिंजरे से आजाद कर दीजिए, जब वो जंगल में पहुंच जाता है वो कोई हरी हरी नहीं बोलेगा। कह रहे जब इस पिंजरे को छोड़ के जाओगे तो कहां सतनाम, कहां कबीर, कहां सारनाम, क्या किया, कुछ नहीं। तो अच्छे से बताया गया है, जो पीछे सत्संग अभी आपने सुन चुके हैं उसको गहराई से सुनिए, समझिए। असल करना क्या है, सवाल यही तो होता, फिर क्या करना है। अच्छे से उसमें जितना खोल के बताना था वो बताया गया है। बाकी वानियां तो कबीर साहिब की अनंत है। तो गरीबदास जी महाराज की वानियों को इसलिए लेकर आए, गरीबदास जी महाराज पे साक्षात कृपा की थी कबीर साहिब ने बाल्यावस्था में ही। तो गरीबदास जी महाराज का क्या उपदेश है, कोई भिन्नता नहीं है, एक उपदेश है। जो कबीर साहिब कह रहे हैं वही गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, कहीं नहीं उलझा रहे, किसी शब्द मंत्र आदि में नहीं उलझाया गया है। और आगे गरीबदास जी महाराज क्या कह रहे हैं, इंद्र के अर्धांगी नारी भई उर्वशी हूर, इंद्र के अर्धांगी नारी भई उर्वशी हूर, तीन लोक में डंका डाकिनी मार लिए सब घूर। कह रहे हैं राजा इंद्र के अर्धांगी नारी भई उर्वशी नूर हूर, वो जन्नत की हूर उर्वशी देवताओं के राजा इंद्र की वो अर्धांगी है, बहुत सुंदर हूर है। गरीबदास जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, तीन लोक में डंका डाकिनी मार लिए सब घूर। कह रहे तीनों लोकों में बड़े बड़े को लूट लिया है, किसने, राजा इंद्र, उनकी अर्धांगी उर्वशी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग किया है।
यहां नारी सब रूप में उसी काम का जिक्र चल रहा है। आगे, इंद्र के अर्धांगी नारी भई उर्वशी हूर, तीन लोक में डंका डाकिनी मार लिए सब घूर, लोकपाल तो लूट लिए हैं नारद से मुनि ध्यानी, पारा ऋषि सिरंगी ऋषि मोहे सुन ले अकथ कहानी। आगे कह रहे लोकपाल तो लूट लिए हैं नारद से मुनि ध्यानी, पारा ऋषि सिरंगी ऋषि मोहे सुन ले अकथ कहानी। लोकपाल, माया ने तो त्रिदेवों को भी नहीं छोड़ा, हम सभी जानते हैं। मायापति माया से नहीं बच पाए, सबको लूट लिया है। और बड़े बड़े ऋषि, यहां पे वर्णन भी दिया है, सिरंगी ऋषि मोह लिए, सुन लो अखत कहानी। उस की जो कहानी है ना वो भी अवर्णनीय है। माया की कहानी को कोई जान नहीं पाया, अगर कोई जाना है तो बड़ा संत सुजान, कोई शब्द सबरूपी सतगुरु ही माया के असल भेद को जान पाए, बाकी कोई माया के भेद को नहीं जान पाए। तभी तो माया ने सबको गिरा दिया, कोई बच पाया है। आगे कह रहे हैं, अजय पाल का किया लूफा पकड़ी मछेंदर खाया, कच्छ देश में गोरख पकड़े सतगुरु आने छुड़ाया, गोपी चंद भरथरी होते छाड़ गए अर्धांगी, सुखदेव आगे अरंभा आई हो नाची है नंगी। अब देखो, रंभावी इंद्रलोक की बड़ी सुंदर अप्सरा है, अब उनका आगमन हो गया है। उर्वशी जी का वृत्तांत सुना दिया, अब रंभा जी प्रकट हो गई हैं। क्यों प्रकट क्यों होती है वो जानती है। जिसकी तपस्या भंग करनी है उस तपस्वी के अंदर काम मौजूद है। जब काम मौजूद है तो माया अपने अनंत रूपों में पासा फेंक देती है, उस काम को जगा देती है। जैसे ही काम जागा तपस्या भंग। तो वृत्तांत इसलिए अब गरीबदास जी महाराज ने भी सुनाया है कि जागो, बड़े बड़े ऋषि महात्मा जिनका वेदों में पुराणों में उपनिषदों में बड़ा ही वर्णन है, कैसे कैसे उनको गिराया गया। हे संसारी लोगों, आप उस सतमार्ग के चलने की बड़ी लालसा है, पहले हर चीज को समझ लीजिए। अगर बगैर समझे सोचे चलोगे तो आगे गिरा दिए जाओगे। कह रहे ना, अजय पाल का किया आलूफा पकड़ी मछिंदर खाया, कच्छ देश में गोरख पकड़े सतगुरु आन छुड़ाया। यह अजय पाल का मतलब है जिनको ये घमंड हो जाता है, बड़े बड़े महापुरुषों को, हम जपी हैं तपी हैं, बड़े महात्मा हैं, हमसे बड़ा कोई मुनि नहीं है, हम जन्म मरण से मुक्त हैं। तो ऐसों को धराशाही किया है माया ने काम रूप में आके, काम की नागिन बन के। मछेंद्र को भी खाया। मछेंद्र को बहुत भाई जानते होंगे, वो भी त्रिया मुंह में फंस गए थे गुरु गोरखनाथ जी के गुरु। और कच्छ देश में गोरख पकड़े सतगुरु आन छुड़ाया। तो वहां सतगुरु कबीर साहिब ने
कच्छ का मतलब एक प्रकार का दलदल, माया मोह, एक माया का, एक अहंकार का दलदल में महायोगी गोरखनाथ फंसे थे। गोरखनाथ जी को बहुत अहंकार था अपनी भक्ति शक्ति का, तो कबीर साहब ने उस अहंकार को तोड़ा, उससे गोरख जी को बाहर निकाला। वाणियों के बड़े बड़े गहरे भेद हैं, उन भेदों को समझना ही बड़ा मुश्किल कार्य है। आगे, गोपी चंद भरतरी होते छाड़ गए अर्धांगी, सुखदेव आगे हुरंबा आई हो नाची है नंगी। कह रहे गोपी चंद और भरतरी सभी जानते हैं कि अपना उन्होंने घर परिवार छोड़ दिया था। वो जानते थे इस काम से, इस माया से जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। और यहां पे सुखदेव जी को घेर लिया है, सुखदेव आगे अरंभा आई हो नाची है नंगी। अब सुखदेव जी के सामने नगन अवस्था में, अर्धनगन अवस्था में रंभा आके नाचने लगी है। सुखदेव मुनि बोले सुखदेव सुनरी दूती, शुरू से लेते हैं। सुखदेवा गोपी चंद भरतरी होते छाड़ गए अर्धांगी, सुखदेव आगे हुरंभा आई हो नाची है नंगी। बोले सुखदेव सुनरी दूती तू हमरे क्यों आई, हम तो बाल जती बैरागी तू है हमरी माई। मैं तुमरी अर्धांगी नारी तू हमरा भरतार, सुरग लोक से हम चली आई देखो नाथ सिंगार। तुम्हारी नजर कुटिल है दूती कड़वे नैन कटारे, माता का तो नाता राखो हम है पुत्र तुम्हारे। अब सतगुरु जे सुखदेव मुनि तो बड़े सुलझे थे, तो रंभा जी जब आ गई तो नाचने लगी, उनको लुभाने की कोशिश की, लेकिन सुखदेव जी उनके जाल को काटते रहे। तो अंत में उन्होंने वर्णन कर दिया है, तुमरी नजर कुटिल है दूती कड़वे नैन कटारे, माता का तो नाता राखो हमें पुत्र तुम्हारे। कह रहे मैं तो बाल्यावस्था से ही, मैं तो बैरागी हूं, तो माता, कम से कम माता का तो नाता राखो, हम तो तुम्हारे पुत्र हैं। बाकी हर किसी की बस की बात नहीं है माया से काम पे विजय पाना। तो आगे, माया काली नागिनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। अब यहां पे माया को एक नागिन का स्वरूप में दिखा रहे हैं। कह रहे माया एक नागिन की तरह है जो अपने ही जाए बच्चों को खा जाती है, वो कुंडली बना देती है, जो उस कुंडली के अंदर है सबको खा जाती है, 100 बातों की बात। और जो उस कुंडली से बाहर निकल गया वो बच जाता है। अब सब तो नहीं निकलते हैं, कोई उसका बच्चा निकल जाता है, वो बच जाता है, बाकी सबको वो निकल जाती है। समझाने में तो कमी कसर नहीं है। संत महात्माओं ने काफी कोशिश की है, बाकी माया का प्रभाव ही ऐसा है। माया काली नागिनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात।
गरीब कुंडली में से निकले गोरख दत्त कबीर, सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से रैदास रणधीर। कुंडली में से निकले सुल्तानी वाजीद, गोपी चंद और भरथरी लाई डाक फरीद। जनक विदेही उबरे नागिन बंधी डाड़, नानक दादू उबरे ले सतगुरु की आड़। अब यहां पे कह रहे हैं कि उस माया रूपी नागिन की कुंडली से निकले गोरख दत्त कबीर और सुखदेव ध्रुव प्रहलाद रैदास बड़े रणधीर, ये उस माया की कुंडली से बाहर हो गए थे। कबीर साहब तो स्वयं परमात्मा स्वरूप थे, उन्हीं की कृपा से ये सभी संतों का जो नाम आया है, ये सब उस माया के चुंगल से बच पाए। और आगे कह रहे, कामिनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाल, दत्त गोसाई अब तरे अनसुईया के नाल। अब यहां पे वृत्तांत तो बहुत लंबा था, बाकी कुछ कड़ियां छोड़ भी दी गई हैं। क्यों हमारे सवाल खड़े हो जाते हैं, भाई ये नारी को लेके ही काम पे इतनी बड़ी व्याख्या की है संतों ने, लेकिन ऐसा नहीं है। नारी स्वरूप में काम को भी दिखाया गया है, और नारी ही स्वरूप में माया के शुद्ध स्वरूप को भी दिखाया गया है। हम सब जानते हैं ना, विद्या माया अविद्या माया, मोटी माया झीनी माया। तो ये मोटी माया का वर्णन था, शुद्ध माया का भी स्वरूप है जो तारीफे काबिल है और जो पूजा के योग्य भी है। नारी लक्ष्मी रूप में भी है, माता रूप में भी है। अब कितने सम्मान से आदर किया है। दो कड़ी लेके आए, ज्यादा नहीं है, समय नहीं है, बहुत लंबा वृत्तांत है। कामी पुरुष का अंग, बहुत लंबा वृत्तांत है। तो आगे हमारे अंदर ये नहीं आ जाए कि नारी के ऊपर इतना गरीबदास जी बोल गए हैं, तो उन्होंने नारी की स्वच्छता, निर्मलता, उच्च विचारता को भी दर्शाया है। कैसे? कामिनी कामिनी भेद है, एक हीरा एक लाल, दत्त गुसाई अवतरे अनसुईया के नाल। कह रहे कामिनी कामिनी में भेद है, जैसे शब्द शब्द में भेद है। सार शब्द जैसे सभी शब्द है, लेकिन शब्द शब्द में भेद है। तो ऐसे कामनी कामनी में भेद है। एक हीरा एक लाल, दत्त गुसाई अवतरे अनसुईया के नाल। दत्तात्रेय जी अनसुईया से पैदा हुए, और अनसुईया जिन्होंने श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने सत से नवजात शिशु में बदल दिया था, वो ताकत थी अनसुईया माता के अंदर। और एक नारी वो, और एक नारी जो सत से डिगा देती है, अपने काम के वशीभूत होके बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को डिगा दिया है। तो फर्क आ गया दोनों में। एक की कोख से दत्तात्रेय जैसे महामुनि का जन्म होता है, और एक नारी दत्तात्रेय जैसे ऋषि मुनि महात्माओं
को अपनी काम की आसक्ति दिखा के उनको पथ भ्रष्ट कर देती है। तो यही गरीबदास जी महाराज बता रहे हैं, नारी नारी क्या करे, नारी बहु गुण भेव, जा माता कुर्बान है, जा उपजे सुखदेव। कह रहे सी माता पे भी कुर्बान जाता है, जैसे जिन माता ने सुखदेव जैसे मुनि को जन्म दिया। कोटि कोटि प्रणाम है उन माताओं को। नारी नारी क्या करे, नारी भक्ति विलास, नारी से ती उपजे, धन्ना भक्त रैदास। अब कह रहे वो साक्षात भक्ति का प्रमाण, जहां जिस माता की कोख से रैदास, संत शिरोमणि रैदास और धन्ना भक्त जैसे पैदा हुए। तो गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, बड़ा हर पहलू पे विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन हम विचार नहीं करते हैं। जब विचार करेंगे तभी तो जानेंगे, जभी तो पहचानेंगे। लेकिन होता क्या है, विचार हम करते नहीं है, केवल मान के बैठ जाते हैं। अब मान लीजिए किसी ने कोई बड़े प्रेम से हमें मिठाई देने आया, तो जब मिठाई का हमें स्वाद ही नहीं पता है, उदाहरण ले लेते हैं, छोटा सा ही ले लेते हैं, मान लो लड्डू ले लीजिए। अब किसी ने लड्डू के विषय में ना तो जाना, ना सुना, और ना ही उसके स्वाद का पता, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, नमकीन है, क्या है। तो ये तो स्वयं विचार करके उसको जानना पड़ेगा, ये मीठा है क्या है, ये बना कैसे कैसे है। तो हमें ऐसे ही आदि और अंत को जानना होगा, मन माया को जानना होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे, अन्य बढ़ने का कोई भी आसार नहीं है। पिछले वीडियो में वही बताया गया है, असल भक्ति क्या है। सतनाम साहिब बंदगी।